मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। आस्था का महापर्व देश भर में छठ महापर्व की धूमधाम देखने को मिल रही है। महापर्व छठ में उगते सूर्य को अर्घ के साथ उगते सूर्य को अर्घ देकर ये पूजा अर्चना अब खत्म हो जाएगी। उगते सूरज को अर्घ देती व्रती नजर आ रही है। 36 घंटों का निर्जला उपवास आज खत्म हो जाएगा। देश भर में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है और अब ये महापर्व की समाप्ति की ओर ये जा चुका है। आपको बता दें, देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के घाट श्रद्धालुओं से गुलजार है, जो उगते सूरज को अर्घ देने के लिए सुबह से ही घाटों पर जमा है। सभी घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं, विशेष तैयारियां की गई है। छठ पर्व के दौरान घाटों का माहौल भक्ति गीतों, ढोलक की थाप और पारंपरिक गीतों जैसे केरवा जे फरेला घाट पे की गूंज से हल्का फुल्का सजाया गया है, जो पूरी तरह से आस्था में और भावुक करता है। आपको बता दें, बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत ही धूमधाम के साथ इस पर्व की समाप्ति होती नजर आ रही है। यहाँ पर सूर्य को अर्घ देने के साथ इसकी समाप्ति हो जाएगी। दिल्ली के यमुना नदी के वासुदेव घाट पर पीएम मोदी छठ पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं। उनकी इस यात्रा के मद्देनजर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आपको बता दें, बिहार में इस बार छठ का राजनीतिक रंग भी देखने को मिला। विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार घाटों पर पहुंचे और श्रद्धालुओं का आशीर्वाद लिया। राजनेताओं की मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया। छठ का महापर्व फिर से बड़े उत्साह से मनाया गया, जहां हर कोई सूर्य देव के प्रति आस्था और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता नजर आया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चिराग पासवान खुद छठ इस महापर्व पर अपने पूरे परिवार के साथ घाट में नजर आ रहे हैं। देश के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे पटना, गोपालगंज, मऊ, वाराणसी, नोएडा, दिल्ली, साथ ही साथ तमाम ऐसी जगह है जहां के घाटों पर सुबह और शाम की पूजा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हाँ, छठ का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चिराग पासवान खुद अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी बहनों के साथ यहां पर छठ महापर्व में लोगों के बीच शामिल हुए हैं। सभी का आशीर्वाद लेते भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब छठ महापर्व को लेकर तमाम बड़े ऐसे चेहरे हैं जो खुद छठ महापर्व के इस आस्था के संगम के बीच यहां पर खुद घाटों पर उतर पड़े हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि छठ का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ छठ पूजा का समापन होगा। दिल्ली से पटना तक घाटों पर रौनक देखने को मिल रही है और ये रौनक बेहद अद्भुत है। देश भर में लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के घाट श्रद्धालुओं से गुलजार हैं, जो उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह से ही घाटों पर जमा है। छठ पर्व के दौरान घाटों का माहौल भक्ति गीतों, ढोलक की थाप और पारंपरिक गीतों जैसे केरवा जे फरेला घाट पे की गूंज से हल्का फुल्का सजाया गया है। पूरी तरह से आस्था में और भावुक माहौल देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं और पटना से संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी आशीष आपका, क्योंकि सूर्य यहां पर आ चुका है। सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आशीष? चले, आशीष की आवाज नहीं मिल पा रही, सुरजीत का रुख करना चाहूंगी। आशीष रुक जाइए, सुरजीत का रुख करना चाहूंगी। सुरजीत, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं, राजनीतिक रण में भी कई लोग आज छठ के महापर्व पर जनता का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और जो तमाम बड़े नेता यहां पर घाटों पर आज उतरे, उनमें किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है?
चलिए, लगातार मेरी टीम संवाददाता से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यानी हमने आपको पहले भी बताया, दिल्ली से पटना तक ये तस्वीरें आपके साथ प्राइम न्यूज साझा कर रहा है, जहां पर आज छठ महापर्व के दौरान खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छठ के महापर्व पर इन तमाम महिलाओं के बीच, तमाम व्रतियों के बीच पहुंची हैं। 36 घंटे से जो व्रतियां उपवास कर आज यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अपने उपवास का समापन करेंगी, सभी व्रतियों के बीच आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची हैं और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं से बातचीत करती नजर आ रही है। पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर ये छठ का महापर्व मनाया जा रहा है और दिल्ली से लेकर पटना तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े चेहरे खुद श्रद्धालुओं के बीच, व्रतियों के बीच इस छठ के महापर्व पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सभी का स्वागत और सभी के साथ यहाँ पर छठ मनाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से संवाददाता का रुख करेंगे लखनऊ से आशीष। आशीष, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से छठ महापर्व था और जिस तरीके से आज जो व्रती हैं वो अपना व्रत पूरा कर रही हैं सूर्य को अर्घ्य दे करके। हालांकि सूर्य भगवान अगर देखा जाए तो लखनऊ में बारिश भी काफी जोरों शोरों से हो रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि सभी ने अपने बारिश से बचने के लिए किसी ने छाता ले रखा है तो किसी ने बैनर पोस्टर से बकायदा अपने आप को ढक रखा है। सामने आप देख सकते हैं कि बकायदा जो व्रती हैं जिन्होंने व्रत रखा था महिलाओं ने, उन्होंने अपना अपना व्रत पूरा किया है, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिनों का ये पूरा पर्व रहता है। और कल जिस तरीके से जो व्रती महिलाएं थी वो इसी घाट पर रही और बारिश भी होती रही, उस बीच भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में व्रतियों ने अपना आज छठी मैया का जो व्रत है वो पूरा किया है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि छठी मैया के इस व्रत को लेकर के क्या खास था और किस तरीके से व्रत पूरा किया गया। माता जी, अरे व्रत आपका पूरा हो गया है? व्रत पूरा हो गया? हाँ, व्रत पूरा हो गया। क्या कैसे था ये पूरा व्रत? किस तरीके से पूरा ये व्रत रखा गया? हम लोग तो 2 दिन का व्रत रखते हैं, आज आरती के उद्यापन हो जाएगा। बारिश हो रही है उसके बावजूद भी आप लोग पूरा बारिश हो रही है, आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो बारिश में तो ऐसे कैसे भगवान मिल जाएंगे बारिश तो भाई करना ही होगा। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं जो व्रती महिलाएं थी जिन्होंने बकायदा छठी मैया का व्रत रखा था और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके इनका व्रत पूरा हुआ। आप देख सकते हैं कि बकायदा जो पूजा की थाल होती है, जो डलवा होता है, वो पूरी तरीके से सजा हुआ है। इसमें पूरा प्रसाद है, दिए जल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं और बकायदा क्योंकि बारिश तेज हो रही है जिस वजह से जो व्रती हैं वो अपने घर को अभी नहीं जा पा रही, अपने आप को बकायदा जो पोस्टर है उस पोस्टर के माध्यम से बकायदा अपने आप को बारिश के पानी से बचाने के लिए देख रहे हैं। हालांकि कहा यही जा सकता है कि व्रतियों ने आज अपना जो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके बकायदा। जी आशीष, चलिए आपका रुख करूंगी। सुरजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ पटना से। सुरजीत, किस तरह की रौनक छठ घाटों पर देखने को मिल रही है? मैडम सारी चीजें आज आ गई है। चले एक बार फिर आशीष का रुख करूंगी। आशीष, क्योंकि भारी संख्या में छठ घाटों पर भीड़ उमड़ी है, बेहद उत्साहपूर्ण ये पूरा आस्था का संगम, आस्था का महापर्व देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं घाटों पर की गई है भीड़ नियंत्रण के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, साफ सफाई के लिए? आशीष,
छठी मैया की ये पूजा थी, 4 दिनों का पूरा ये पर्व था और इस पूरे पर्व को लेकर के घाटों की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच में जो महिलाएं आई थी, क्योंकि देखिए सबसे अहम हो जाता है महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम जो पुलिसकर्मी थे, सादे वर्दी में पुलिसकर्मी थे, वर्दी में पुलिसकर्मी थे, तो सभी को तैनात किया गया था। हालांकि जिस तरीके से कहा यह जाता है कि लखनऊ का ये लक्ष्मण मेला जो घाट है, इस घाट पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ रहती है और भीड़ का आप ये देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, लेकिन लोग जो हैं वो बकायदा जो व्रती महिलाएं हैं और उनका पूरा परिवार इस घाट पर आया है। उस घाट पर आकर के बकायदा सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा रहा है, क्योंकि ताकि उनका जो व्रत है वो पूरा हो सके। क्योंकि देखिए ये पूरा जो व्रत होता है, नहाए खाए खरना से इसका व्रत की शुरुआत होती है। बकायदा इस पूरे व्रत को जो व्रती महिलाएं हैं वो पूरे विधि विधान के साथ पालन करती हैं, साफ सफाई का ख्याल रखती हैं कि इस व्रत में कहा यह जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए, बेटे की आयु के लिए तो ये व्रत रखे जाते। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सभी जो व्रती महिलाएं हैं वो बारिश से बचने के लिए बकायदा छाते के नीचे छाते का प्रयोग छाते के नीचे हैं। हालांकि कहा यही जा सकता है कि जो छठ मैया की जिन व्रती महिलाओं ने व्रत रखा था वो व्रत उनका पूरा हुआ है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके उन्होंने जो 36 घंटे का ये महापर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से भी हमारे साथ श्याम सुंदर शुक्ला जुड़ चुके हैं। श्याम, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है छठ घाटों पर? श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जनपद के डुमरियागंज राप्ती नदी के जो छठ घाट बनाया गया और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो छठव्रती महिलाएं हैं लगातार अर्घ दे रही हैं। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करेंगी। और जिस तरीके से यहाँ भीड़ देखी जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले कम संख्या में लोग यहाँ पर जो है छठ व्रत रखते थे और यहाँ पर मनाते थे, लेकिन आज देखा जाए तो काफी में जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी मेरे कैमरे की, वहाँ तक आपको सिर्फ यहाँ पर छठव्रती महिलाएं दिख रही है और भारी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा है। जी बिल्कुल श्याम, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में घाटों पर क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है? श्याम, घाटों पर क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर हम यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, घाटों की बात कर ले तो घाटों पर पूर्णतः यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के पुलिस लगाई गई है। सुरक्षा के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, SDRF की टीम भी लगाई गई है और जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। नगर पंचायत द्वारा जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, लाइटिंग की भी व्यवस्था कराई गई है। जी बिल्कुल श्याम, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। दर्शकों तक भी दिल्ली से पटना तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। सिद्धार्थनगर में भी बेहद उत्साहपूर्ण तरीके से ये छठ का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें किस तरह की आस्था, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? चले वहीं आस्था के इस महापर्व पर ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से पटना तक की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम व्रतियां सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अपने व्रत का समापन करती नजर आ रही हैं। देश भर में लोक आस्था का ये महापर्व छठ मनाया जा रहा है और इसको लेकर बेहद उत्साह सभी में देखने को मिल रहा है। उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के घाट श्रद्धालुओं से गुलजार हैं, जो उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही घाटों पर जमा है। छठ पर्व के दौरान घाटों का माहौल भक्ति गीतों, ढोलक की थाप और पारंपरिक गीतों जैसे केरवा जे फरेला घाट पे की गूंज से हल्का फुल्का सजाया गया है, जो पूरी तरह से आस्था में और भावुक करता है। ये सभी व्रतियां लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने व्रत का 36 घंटे के उपवास का समापन करती सूर्य को अर्घ्य देने के साथ
समाप्त करती नजर आ रही हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। एक बार फिर से पटना से संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, कैसी रौनक देखने को मिल रही है छठ घाटों पर? श्रद्धालुओं में कुछ किस तरह का उत्साह है? सुरजीत, किस तरह की रौनक छठ घाटों पर देखने को मिल रही है? किस तरह का उत्साह है? यहाँ पे जब बात करें जी, गजब का जोश और गजब का उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लगातार 3 बजे से ही है घाटों पे आना यहाँ पे शुरू कर दिए थे, और अब जो है सूर्योदय हो चुका है और जो छठ व्रती है अपना सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ दी है और धीरे धीरे जो है घाटी से जाने का जो प्रसाद सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आज जो है छठ पूजा जो लोक आस्था का महापर्व है उससे चौथा दिन है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पिछले 36 घंटे से जो निर्जला उपवास करके छठ व्रती है वो आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देके अपना व्रत का समापन करेंगे और पारण करेंगे। और इसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं छठ घाटों पे जो है हजारों की संख्या में छठ व्रती पहुंचे हुए हैं, और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब में एक अलग सा जोश है और उमंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सुरजीत, अद्भुत ये आस्था का महापर्व, ये संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में पटना या रांची की बात करें, जो बड़े घाट है, प्रमुख घाट है, इस बार सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर उमड़ी है? क्योंकि कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी अब नजर आ रहे हैं कई घाटों पर। अगर हम बात करें पटना की, पटना में कई सारे ऐसे घाट बनाए गए हैं, लेकिन गंगा घाट की बात करें तो गंगा घाट में हर साल जो है लाखों की संख्या में वहाँ पे छठ व्रती पहुँचते हैं, और उसको लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद है और तमाम ऐसे जो घाट हैं जो वहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी है तो उन घाटों को चिन्हित करके वहाँ पे जो है बैरिकेड कर दिया गया है और वहाँ पे मना किया गया है कि हम छठ करने नहीं पहुंचे, और वहाँ पे कोई भी दिक्कत हो उससे निपटने के लिए वहाँ पे SDRF की टीम के साथ साथ NDRF की भी टीम है, और इसके अलावा जिला सुरक्षा बल के भी जवानों को लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और तमाम छठ आराम से छठ मना सके। और अगर हम बात करें तो बिहार में इस वर्ष चुनाव भी होने हैं, और चुनाव और छठ एक साथ ही पड़ रहा है, तो इसको लेकर के ही तमाम जो राजनीतिक दल के नेता है, जो उम्मीदवार है, वो भी छठ घाटों पे पहुंच रहे हैं और भगवान सूर्य से आराधना कर रहे हैं कि उनके जो चुनावी जी सुरजीत, आपके आसपास श्रद्धालु मौजूद हैं, व्रतियां मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें किस तरह का उत्साह उनके बीच इस वक्त है, क्योंकि 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद ये समाप्ति की ओर आया है। बड़े एक श्रद्धालु है, उससे बात करते हैं। यहाँ पे आए हैं घाट पे, किस तरीके का माहौल है, कैसा लग रहा है यहाँ पे घाट आके? कैसा लग रहा है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिली आपको? छठ पूजा में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? कब से आप माना जाता है कि छठ पूजा जो है बिहार का सबसे बड़ा व्रत है, बड़ा पर्व हो जाता है, बड़ा पर्व है। कैसे मनाते हैं और क्या क्या श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, मतलब बहुत धूमधाम से पर्व मनाते हैं। प्रियंका, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सबकी अलग अलग अपनी यहाँ बातें हैं। कई लोगों का मानना है कि छठ पूजा जो है भगवान सूर्य की उपासना से तमाम तरह की जो तकलीफें हैं, जो दुख है, उन दुखों से मुक्ति मिलती है, और इसको लेकर के यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और छठ पूजा मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुरजीत, व्रतियां भी आपके आसपास मौजूद हैं, चाहूंगी आप उनसे भी बात करें, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला उपवास उन्होंने रखा और क्योंकि दिवाली से भी बड़ा पर्व ये माना जाता है। यहाँ पे जो है छठ व्रती से बात करूंगा, अभी संभव नहीं कि अभी वो लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो है
वो उनकी पूजा चल रही है, तो पूजा में विघ्न डालना कहीं से सही नहीं होगा। मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल सुरजीत, अद्भुत ये नजारा है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बच्चों में कुछ अलग सा उत्साह देखने के लिए यहाँ पे छठ पूजा मनाने आए हैं। कैसा लग रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ पे हम लोग तालाब में गए थे, डुबकी मार के आए थे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग सब अर्घ दे रहे थे, उनके साथ हमने भी सूर्य देव को ही अर्पित किया है, और उनमें जो माताएं बहने थे बैठे हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है और रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों में भी एक अलग सा उत्साह है, और बच्चे जो अभी ठंड यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद भी बच्चे यहाँ पे खेलते नजर आ रहे हैं और आराम से छठ पूजा मनाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल सुरजीत, किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़े हैं, तो ऐसे में भीड़ नियंत्रण को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई? सुरजीत जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा जो है बिहार में लोक आस्था का महापर्व माना जाता है, और इसको लेकर के अगर हम बता दें तो दीपावली के बाद से ही छठ घाटों की साफ सफाई से लेकर यहाँ पे कितने लोग आएंगे उनको लेकर के समुचित व्यवस्था की गई है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भी, और भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जो जवान है यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ जितने भी लोग आते हैं छठ पूजा करने के लिए, तो छठ व्रती आते हैं, वो खुद इतने जागरूक अब हो चुके हैं कि उनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो संभल के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन से जो ऐसी है प्रशासन भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ यहाँ लोग भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है आराम से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और छठ पूजा मनाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल सुजीत, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ गाजियाबाद से प्रमोद भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, छठ घाटों पर किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? आज छठ का महापर्व आज समापन की ओर आया है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, जो व्रतियां हैं, वो अपने उपवास खोल रहे हैं, किस तरह का उत्साह उनके बीच है? प्रमोद तैयारी की गई थी, और बात करें जो लगातार यहाँ पर जो भारी भीड़ उमड़ती है उसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन लाइटों का बंदोबस्त किया गया। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि महापर्व है और आज उसका समापन होने जा रहा है। तो ऐसे में जो भक्त हैं उनको सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, भारी भीड़ है घाटों पर। हम घाट से कुछ ही दूर पर सामने मौजूद, हम देखते हैं तो भारी भीड़ है जो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं। हालांकि जो प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर बड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, जो लोगों को जो व्यक्ति है उनको किसी तरह की असुविधा हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पुलिस की तैनाती की गई है, वही यातायात में किसी तरह की बाधा न पड़े इसको लेकर रूट डाइवर्ट किए गए। जी बिल्कुल प्रमोद, अद्भुत ये नजारा है। ऐसे में कितनी रौनक और कितना उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी आप आसपास जितने श्रद्धालु उनसे बात करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए काफी भारी भीड़ है और हम कोशिश करेंगे छठ घाट के पहुंचने की, क्योंकि वहां पर भीड़ में जो जाना है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। तो वही बात करें तो रौनक की बात करें तो रौनक देखिए जैसे कोई अद्भुत मेला लगाओ, कई दिनों का मेला लगाओ, इस तरह की रौनक यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो लोग है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में जो लोगों की जो मौजूदगी है वो यहाँ पर है। और लगातार जिसको लेकर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, गंगा जल का व्यवस्था की गई है। वही लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसको लेकर जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर बनाए हुए। जी बिल्कुल प्रमोद, अद्भुत ये नजारा देखने को मिल रहा है। रुक करूंगी आशीष का। आशीष, क्योंकि अद्भुत नजारा, अद्भुत संगम आस्था के इस महापर्व का देखने को मिल रहा है, ऐसे में अब लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसको पूरे हर्षोल्लास और यहाँ पर अब पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है, तो जो व्रतियां हैं उनके बीच किस तरह का उत्साह, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें।
बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बात की जाए, देखिए लखनऊ में बारिश हो रही है और बारिश में भी जो व्रतियां हैं जिन्होंने व्रत रखा है छठी मैया का, वो अपने व्रत को पूरा करने के लिए बाकायदा घाट पर पहुंची है। देखिए ये लखनऊ का लक्ष्मण मेला घाट है और इस घाट पर आप देखिए तमाम बड़ी संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ इस घाट पर पहुंची और पहुंच करके अपना व्रत पूरा किया है। हम बात करते हैं, आपने छठी मैया का व्रत पूरा हुआ है, कैसे देखती है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरा पहल की दफा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। छठी माता का बहुत ज्यादा मान है, तो आशा करते हैं कि बस मेरी भी गोद भरे जल्दी, बस छठी माता सबका कल्याण करे। बारिश भी हो रही है और ऐसे में पूरे परिवार के साथ में आकर के व्रत पूरा करना, बस अपनी अपनी आस्था है, तो पानी बरसे चाहे जो हमें आना है हम आएंगे, हर बार आएंगे। ये आस्था है और आस्था है तभी देखिए छठी मैया का जो व्रत महिलाएं रखती हैं, क्योंकि ये 36 घंटे निर्जला पूरा व्रत रहता है और 4 दिन लगातार जो महिलाएं हैं वो घर में बाकायदा तैयारियां करती हैं। जैसे एक घर में शादी होती है, शादी का माहौल होता है, पूरे उसी माहौल के हिसाब से ही ये तैयारियां होती हैं। व्रत आपका पूरा हो गया, क्या कहेंगी? व्रत नहीं, हम ऐसे ही आए हैं यहाँ पे उपासना के लिए। देखिए कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो व्रत नहीं है लेकिन फिर भी बारिश में आई हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए आई हैं। हम बात करें, आपने व्रत रखा था? नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे इतनी मान्यता है तो इसलिए बस पूजा करने आए थे। आस्था है और आस्था के लिए अगर देखा जाए तो बाकायदा पूजा करने के लिए आई थी। कई ऐसी महिलाएं हैं जो घरों से निकल करके इस बारिश में भी आती हैं और यहाँ पर आ करके बाकायदा छठी मैया का जो प्रसाद होता है, जो मनोकामना है वो पूर्ण करे। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। मैं आपने व्रत रखा था छठी मैया का? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम? मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे कर रही पूजा की है ना। कितने घंटे व्रत रहे? व्रत तो मैं नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ पूजा की मुझे अच्छा लगा बहुत। देखिए कई महिलाएं हैं यहाँ पर जो बाकायदा व्रत भी रखती हैं, कुछ महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं और जो पूरे परिवार के साथ में घाट पर आई हैं और घाट पर आकर के छठी मैया से जो उनकी मनोकामना है वो पूरा करने की पूरा करे, यही कामना लेकर के आई। क्योंकि पूरा एक तरीके से देखा जाए तो आस्था का पर्व है और आस्था से आशीष, क्योंकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तीनों पीढ़ियां एक साथ नजर आ रही हैं, तो ये किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? एक तरफ जहां आस्था से बच्चों का जो रुझान है वो हटता दिख रहा था, तो वहीं अब बच्चे भी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे अपने परिवार के साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये अगर देखा जाए जो छठी मैया का जो पर्व होता है, ये 4 दिनों का पूरा ये पर्व रहता है। नहाए खाए खरना से इसकी शुरुआत होती है। पूरा परिवार जो है अगर देखा जाए तो घर के परिवार जो है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, सभी पूरा परिवार जो है छठी मैया की जो प्रसाद बनता है जिसे भोग कहते हैं, उसकी तैयारियों में जुट जाती है। क्योंकि देखिए दीपावली के बाद का त्योहार है ये और 4 दिन लगातार ये पूरा त्योहार लखनऊ में काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। हमने घाट पर भी देखा जिस तरीके से पहले बेदियां बनाई गई, बेदियों को सजाया गया, उसके बाद कल जिस तरीके से पूजा की गई, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। देखिए ये एक ऐसी पूजा है जिसमें जो ऐसे अनुमान जो पूजाएं होती हैं उनमें ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, पंडित बुलाए जाते हैं, वो बाकायदा पूजा करते हैं। लेकिन ये छठी मैया की जो पूजा है, जो व्रती महिलाएं जो व्रत रखती हैं वो बाकायदा इसकी पूजा करती हैं। देखिए बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पूरा परिवार, चाहे वो बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सो रहे हैं, वो भी देखिए घर से उठ करके घाट पर आए हैं कि ताकि छठी मैया की जो पूरा परिवार जो मनोकामना मांग रहा है वो पूरी हो। जी बिल्कुल आशीष, रुक करूंगी कि जो छठी मैया का जो व्रत रखते हैं। जी आशीष, चले रुक करूंगी प्रमोद का। प्रमोद, क्योंकि भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, श्रद्धालु उमड़े, मौसम की किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है, इससे में क्या महिलाओं को, व्रतियों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा मौसम के चलते?
सकते हैं तो गाजियाबाद में सब मौसम बिल्कुल साफ है, क्योंकि किसी तरह की यहाँ पर बारिश नहीं है, किसी तरह की कोई हवा नहीं है। वहाँ बात करें तो यहाँ पर जो दृष्टि है उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। वही बात करें तो भारी संख्या में जो लोग है यहाँ पर उमड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो 4 दिनों का व्रत था, इसको लेकर जो त्योहार की बात करें तो महाछठ पर्व है और 4 दिनों का ये तो आज का समापन होने जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आज व्रत का समापन हुआ है, क्या कहेंगे इसको लोगों को? बहुत खुशी की बात है। क्या महत्व है इस व्रत का? क्योंकि लगातार बताया जाता है 36 घंटे का जो निर्जला व्रत रखा जाता है, वो आपके परिवार में कितना रखा है, क्या महत्व है? क्या महत्व है इसका? इसका बहुत महत्व पड़ रहा है, हर चीज का मिलता है, लाभ मिलता है। और भी कुछ लोग जिनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जो यहाँ पूरे परिवार में एक अलग ही उत्साह होता है। क्या कहेंगे इसको लेकर, कितना महत्व है इस व्रत का? इस त्योहार से बहुत ज्यादा महत्व है। त्योहार के इतनी महत्व है कि जो मनोकामना मांग जाए वो पूरी होती है। इसको और महीना में 2 महीना लग सकता है, दोनों लगते हैं। तो इसको लेकर बात करें तो जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इसका घूम रहे हैं, तो यहाँ पर कितना उत्साह देखते हैं इसको लेकर? तो बहुत होती है, बहुत होती है। आज के त्योहार पीछे बड़े कोई त्योहार तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं उनको खासा उत्साह बना हुआ है। यात्रा के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर जो बात करें कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल प्रमोद, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। मऊ से अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करूंगी प्रमोद आपका, लेकिन अजय का रुक करते हैं पहले। अजय, किस तरह का नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है? सीधा घाटों पर ले घाट पर पुलिस प्रशासन से लेके आस्था में डूबा हर भक्त का ये तस्वीर दिखाई दे रहा है कि जो भक्त है अर्घ देने के बाद जो है यहाँ से बिल्कुल अजय, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ उत्साह के साथ देखते ही बन रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम अजय देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए? किस तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए प्रियंका, जिस तरह देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छठ महापर्व की जो यहाँ पर देखा गया कि प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और इस ब्रिज पर ही प्रशासन के लोग लगातार मऊ के जो एसपी है इलामाराम जी, मऊ के एडिशनल एसपी जो है अनूप कुमार सिंह और यहाँ सीओसी के अंजलि कुमार की बात किया जाए तो ये लोग नीचे चल रहे हैं, हर घाटों पे जा रहे हैं। मऊ की कोई ऐसा घाट ना हो जो 2600 के आसपास जो घाटे हैं मऊ जनपद में, उन घाटों पर पुलिस का पहरा है, अलर्ट है और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि जो भक्त घाट पे पहुंचे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। और लगातार नगर निगम की तरफ से भी यहाँ पर तमाम बोर्ड लगा दिए गए कि अपने परिवार के साथ अगर घाटों पर आप आ रहे हैं तो सुरक्षा को देखते हुए अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहें और किसी सामान के स्वयं सुरक्षा करें, यानी कि किसी के भीड़ भाड़ में जाने से कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है। तो इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद है और खासकर जिस नदी में छठ घाट मनाया जा रहा है इस नदी में एनडीआरएफ की टीम लगातार भ्रमण कर रही है। लगातार जो नदी का किनारा है वहां पर पट्टी लगा दिए गए लाल और तमाम जो भक्त हैं वो गहरे पानी में न जाएंगे, इस तरह का बोर्ड भी प्रशासन की तरफ से लगा दिए गए। जी प्रियंका, घाटों पर भीड़ को किस तरह से संभाला जा रहा है अजय, क्योंकि अब भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, महिलाएं व्रतियां उमड़ रही हैं, ऐसे में उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसे में भीड़ नियंत्रण के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? साथ ही साथ सुरक्षा और सफाई के लिहाज से भी तस्वीरें हमने देखी। चलिए अजय आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर प्रमोद का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे, भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में आस्था का ये अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कोई विशेष तैयारी, विशेष सजावट या पिछले सालों की तुलना में बात करें तो किस तरह से अब की बार का ये छठ महापर्व किस तरह से अलग और अद्भुत नजर आ रहा है? वो देखिए गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के जो व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था देखी जाती है। लगातार कई दिनों पहले से ही यहाँ पर तैयारी की जाती है। विशेष तौर पर जो लेजर लाइट यहाँ पर लगाई गई है, खासतौर पर यहाँ का जो लाइट है वो यहाँ पर लगाई गई है। लगातार इससे लेकर सजावट को लेकर बात करें तो सजावट लगातार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर
यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ बात करें आप यहाँ पर जो पहुंचने जा रहे हैं बिल्कुल भारी भीड़ है। लगातार जो किसी श्रद्धालु किस तरह की असुविधा ना हो इसका विशेष यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। वही बात करें तो आप देखते हैं किस तरह से जो भारी यहाँ पर भीड़ है वो यहाँ पर क्योंकि अब जो उगते सूर्य को जो अर्घ देने की से लेकर जिलाधिकारी से लेकर कमिश्नर से लेकर लगातार जो है और अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी को असुविधा ना हो उसका विशेष यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जी चलिए प्रमोद, रुक करूंगी आपका, लेकिन फिर से एक बार अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, क्योंकि मौसम में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिले और कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई, तो किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है और क्या इस मौसम के चलते व्रतियों को कोई परेशानी हुई? देखिए, मॉनसून की अगर बात की जाए तो मौसम छठ महापर्व में काफी हल्का रहा है। यहाँ पर बारिश हल्की रात में हुई और 3 बजे के बाद सुबह में व्रती जो महिलाएं हैं वो अपने घाटों पर अपने परिवार के साथ जब दौरा लेकर और गन्ने का फल लेकर पहुंच रही थी तो उस समय मौसम थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश हो रहा था। लेकिन इस समय जो मौसम है बादल छाया हुआ है और मौसम बिल्कुल फ्रेश है ताकि जो व्रती महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं व्रत जो उपासना की है उनको राहत मिली है इस मौसम से और तगड़ा धूप भी नहीं निकला है। लेकिन कल भी इसी तरह का शाम के समय मौसम देखने को मिला जब व्रती महिलाएं घाट पे पहुंच रही थी अपने नाच गानों के साथ, बैंड बाजों के साथ। तो मंगल गान जब गा रही छठ मैया की तो अपने आप में बेहद खुश नजर आ रही थी। तो इसलिए मौसम को कहीं ना कहीं व्रती महिलाओं से मैंने बातचीत किया तो बता रहे हैं कि मौसम ठीक है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि ये निर्जला व्रत है, ये 36 घंटे का व्रत है और नहाए खाए के बाद इस व्रत की महा शुरुआत होती है प्रियंका। लेकिन उन महिलाओं के लिए ये कठिन व्रत नहीं है क्योंकि भक्ति के भाव में, भक्ति के उमंग में महिलाएं डूब चुकी है। इसके पहले मैंने कई तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई कैसे छठ महापर्व को लेकर बाजारों में रौनक थी, लेकिन उससे कम नहीं है घाटों पर, क्योंकि भक्ति में पूरा आस्था में डूबा हुआ हर घाट दिखाई दे रहा है। ये घाटों की तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए, देखिए धीरे धीरे व्रती जो महिलाएं हैं यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। अगर उस घाट पर दिखाइए, उस घाट पर जो प्रशासन के जो लोग हैं वो भी लगातार मुस्तैद हैं। वहां पर कमेटी के जितने भी लोग हैं इनकी भी व्यवस्थाएं की गई है और बार बार अनाउंस किए जा रहे हैं कमेटी की तरफ से, यहाँ के नगर पालिका की तरफ से कि आप अपने परिवार के साथ ही घाटों पर जाएं और घाटों पर जब सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो उसके बाद से वहां से जब वापस ही घर जा रहे हैं तो अपने परिवार के साथ जाए। अगर कोई बच्चा गुम नहीं हो जा रहा है उनका सीधा इस घाट पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। कमेटी की तरफ से बार बार अनाउंस किए जा रहे हैं कि आपका बच्चा गुम हो गया, यहाँ पर मौजूद है, आप आए और उनको लेके जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है प्रियंका। जी बिल्कुल अजय, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है और व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद देखने को मिल रही हैं। क्या स्थानीय कलाकारों या भजन मंडलियों द्वारा कोई प्रस्तुतियां दी जा रही हैं अजय? देखिए, स्थानीय कलाकारों की बात किया जाए तो अभी यहाँ पर कुछ गायकों का जो नाच गाने थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जो भक्ति की आराधना थी छठ मैया की, वो कल शाम को देखने को मिला। रात में 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है, लेकिन सुबह में भी इस तरह का नजारा देखने को मिला। भक्ति के भाव में जो महिलाएं थी वो खुद माइक को लेकर गाना से शुरू कर दी थी, पसंद करना शुरू कर दी थी। और साथ साथ मैंने ये देखा प्रियंका की जब छठ की व्रती जो महिलाएं हैं वो लगातार घाटों में नीचे नदी पानी में जब अर्घ दे रही थी तो वो नदी के घाटों में उतर कर जब अर्घ देने की जो प्रक्रिया थी, जो गाय के दूध आए और गाय के शुद्ध दूध से अर्घ दिए जा रहे थे, उनके बच्चे थे, उनके परिवार थे, वही अपने आप में बेहद खासमय और भक्तिमय दिखा और इसी तरह का नजारा हर वक्त दिखाई बिल्कुल अजय, मैं चाहूंगी आप घाट के नजदीक जाएं, महिलाओं व्रतियों से बात करें, बच्चों से, बुजुर्गों से बात करें, किस तरह का उत्साह उनके बीच है, ये सब नजारा दर्शकों को प्लीज दिखाएं। सॉरी प्रियंका, इस पर मैं माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर साउंड जो चल रहा है, जो डीजे के साउंड है, काफी तेज आवाज है। भक्तों को कहीं ना वो तस्वीरें मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वो भक्तों से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं इसीलिए तो चलिए कोई बात नहीं अजय, आप तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को हमारे।
जी देखिए, ये तस्वीर जो देखिए, ये घाटों में तस्वीर जो है, एक तरफ महिलाएं यहाँ से धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं, और बीच में जो नाव आप देख रही हैं, जो बोट देख रही हैं, वो लगातार एनडीआरएफ टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, नगर निगम के जो है वो भी मौजूद है, और खुद मऊ के एसपी इलमरन जी लगातार कई घाटों पर प्रियंका भ्रमण कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास तब हो जाता है जब सुरक्षा को लेकर मऊ के एसपी जब खुद ही फील्ड में उतरते हैं और उनके साथ में कई ऐसे क्षेत्राधिकारी उतरते हैं कि ये अपने आप में बेहद मायने रखता है। और इस बार छठ महापर्व को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही फील्ड में उतर गए थे। मैंने तस्वीर हमारे सहयोगी आशीष ने दिखाया, जिस तरह से लखनऊ के घाटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अर्घ दे रहे थे और सुरक्षा को लेकर तमाम बातें जो कह रहे थे व्रती महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए। और जी बिल्कुल अजय, चलिए रुक करूंगी आशीष का एक बार फिर से। आशीष, पिछले सालों की अगर तुलना में बात की जाए तो भीड़ में कितना इजाफा देखने को मिला है? किस तरह की तैयारी प्रशासन ने उस हिसाब से कर रखी है? साथ ही साथ क्या स्थानीय कलाकारों द्वारा या फिर भजन मंडलियों द्वारा कोई विशेष प्रस्तुति इस दौरान दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जा सकता है कि लखनऊ का लक्ष्मण मेला घाट है और लखनऊ के अंदर करीब 110 घाट है जहां पर छठ मैया की पूजा की गई है। लखनऊ का सबसे बड़ा घाट लक्ष्मण मेला घाट है, जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम को आकर के डूबते सूरज को बकायदा उन्होंने अर्घ दिया था। उसके बाद तमाम जो व्रती महिलाएं थी उन्होंने अर्घ दिया था। अब जिस तरीके से उगते हुए सूरज को तमाम व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया है, देखिए बकायदा जो अर्घ दे करके आई वो बकायदा अब जो प्रशासन की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, वहां पर बकायदा सेल्फी खिंचाते हुए, फोटो खींचते हुए एक यादगार की हम लखनऊ के लक्ष्मण घाट पर गए थे, वहां पर छठी मैया की पूजा की थी और पूजा की एक जो यादगार तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कहीं न कहीं ली जा रही हैं। अभी भी देखिए बकायदा पूजा चल रही है और पूजा के साथ साथ जिस तरीके से कहा जाता है ना कि छठी मैया का जो भोग होता है वो बिल्कुल कई चीजों को ख्याल रखते हुए भोग बनाया जाता है। हालांकि महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, करीब 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो इनका पूरा हुआ है। जो छठी मैया से इनकी जो मनोकामना थी वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। हम बात करते हैं कैसे क्या व्रत पूरा हो गया? आपने व्रत रखा है? जी हमने रखा था ऐसे व्रत। हाँ, मेरा मन था तो हमने रख लिया। कब से व्रत रख रही हैं? इसी बार पहली बार रखा है, बाकी तो ऐसे हमेशा आते थे, पूजा करते थे, बाकी व्रत इसी समय रखा हमने। अभी जल्दी उठाया इसी साल। आशीष, क्या कुछ मनोकामनाएं इन महिलाओं के बीच है? साथ ही साथ आपने दिखाया कि अब पारंपरिक तरीके से व्रत खोला जाता है, छठी मैया के लिए भोग तैयार किया जाता है। क्या कुछ उस भोग में शामिल होता है? मैं चाहूंगी आप व्रतियों से बात करें और इस बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी साझा कराएं। बिल्कुल, देखिए ये व्रती महिलाएं हैं और जिस तरीके से नहाए खाए खरना से इस व्रत की शुरुआत होती है। हम बात कर लेते हैं छठी मैया से क्या मांगा आपने? मांगा है पूरा कर देंगे, कुछ जो भी मांगा है हमने, बस इसलिए जब पूरा हो जाएगा तो और अच्छे से करेंगे। ये जो व्रत होता है इसमें क्या क्या भोग बनता है छठी मैया के लिए? जो भी इसमें हो कमी है, मतलब बहुत कुछ होता है, पकवान बनते हैं और सारे फल होते हैं, 7 हो या 5 फल हो, मतलब जितना भी उतना उनके लिए कमी है, बहुत कुछ होता है। देखिए ये पूरे जो परिवार होता है, जो छठी मैया की जो व्रत महिलाएं रखती हैं, वो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो इस बकायदा इस टोकरे को लेकर के आते हैं, घाट पर लेकर के आते हैं। और साथ देखिए ये पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, और बच्चों के साथ ये पूरा जो छठी मैया का जो पर्व है वो मनाया जाता है। सूर्योदय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूर्य को अर्घ देते हुए सभी व्रतियों ने अपना उपवास यहां पर खोला है। और आपको बता दें, लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम घाटों पर। दिल्ली से पटना तक आपको बता रहे हैं, तमाम घाटों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। सूर्योदय की ये पहली किरणें प्राइम न्यूज के माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। और एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी सुरजीत का। सुरजीत, क्योंकि आस्था का ये महापर्व बेहद उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है,
ऐसे में सुरजीत, क्योंकि विशेष कलाकारों की तरफ से, स्थानीय कलाकारों की तरफ से प्रस्तुतियां दी जाती हैं, क्या इस तरह का कोई यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है? अगर हम बात करें छठ की, तो छठ पूजा में तमाम जो ऐसे घाट होते हैं, और पटना में भी ऐसे कई घाट है जहाँ पे कि कलाकारों के द्वारा जो है, अगर हम बात करें तो जो संध्या अर्घ होता है, जो डूबते हुए। जी बिल्कुल सुरजीत, भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप घाट के इस वक्त की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह का नजारा, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ से घाट के बाहर हम खड़े हैं, और यहाँ से जो लोग हैं छठ पूजा करके अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और छठ व्रती जो है अपने अपने घर जा रहे हैं, और 4 दिवसीय जो चलने वाला पूजा है उसका आज यहाँ पे समापन हुआ है। और उसके बाद जो है सभी लोग अपने घर जा रहे हैं, और उसके बाद जो 36 घंटे से निर्जला और उसके बाद से जो है सामान्य दिनचर्या में लग जाएगी। जी बिल्कुल सुरजीत, अद्भुत ये नज़ारा है। ऐसे में अब भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ी, क्योंकि आस्था का महापर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। क्योंकि विशेष तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, मैं चाहूंगी जो लोग अब पूरे साल इंतजार करने के बाद एक बार फिर से छठ का इंतजार करेंगे, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें। छठ पूजा अभी इस बार समाप्त हो गया। अब अगले साल छठ पूजा होगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं, और किस तरीके से आपने छठ मनाया? बहुत अच्छे तरीके से पूरे परिवार के संग मैंने मनाया। छठ जो है बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां होती है और कैसे छठ पूजा मनाया जाता है? की तैयारियों के लिए दौरा फल लिया जाता है बहुत तरीके का। पहले दिन चावल दाल बनता है, उसमें नहाए खाए होता है। दूसरे दिन खीर का प्रसाद बनता है। तीसरे दिन आपको छठ षष्ठी अर्घ होती है, फिर उसकी कल होती है। पूजा जो है 36 घंटा आप लोग निर्जला उपवास रखते हैं, तो ये क्या करना है? यहाँ पे इन्होंने बताया कि 36 घंटे निर्जला उपवास के बाद इनमें उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। यहाँ पे और भी कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे बात करने बिल्कुल सुरजीत, आस्था का ये संगम देखने को मिल रहा है। आशीष, क्योंकि विशेष इंतजाम उत्तर प्रदेश में भी किए गए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ घाट पर पहुंचे थे, वहां पर महिलाओं से, श्रद्धालुओं से उन्होंने बातचीत की, व्रतियों से बातचीत की, सभी को छठ के महापर्व की शुभकामनाएं दी। तो ऐसे में क्या धरातल पर वो जो व्यवस्थाओं के निर्देश सीएम ने दिए थे वो उतरते दिख रहे हैं? और क्योंकि ढोल नगाड़ों की आवाज भी हम आपके पीछे सुन पा रहे थे, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप वो भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो अद्भुत व्यवस्थाएं की हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी घाट पर कल उन्होंने अर्घ दिया है। आप देख सकते हैं कि सामने बाकायदा स्टीमर है कि कोई भी बच्चा पानी के अंदर ना जाए, और बाकायदा जो एनडीआरएफ के लोग हैं या फिर सिविल डिफेंस के लोग हैं वो बाकायदा परिवार वालों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को अंदर न जाने दिया जाए। हम देखिए ये परिवार है, हम बात करते हैं और बात करते छठी मैया का व्रत पूरा हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हमारा तो ये तो आस्था का विषय है। मैं इसको बहुत ही हृदय और दिल की शुद्धिकरण को मानता हूँ। ये छठी मैया का पर्व केवल सूर्य भगवान और छठी मैया का पूजा ही नहीं, हम लोगों को दिलों को और मस्तिष्क को साफ करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। क्या कहेंगी मैम? मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये पर्व तो भगवान राम के काल से चला आ रहा है। जब राम जी आ गए थे अयोध्या में, उनका आगमन हुआ था दीपावली के दिन। उसके बाद सीता मैया ने सोचा कि पूरे परिवार पे जो इतने 14 साल संकट जो बीता है वो पूरे परिवार को सब समृद्धि मिले, उसके लिए उनकी सब माँ पिताजी सबने, पूरे परिवार ने व्रत रखा, और उससे छठी मैया की प्रार्थना और आस्था से उनके मन में विश्वास था कि हमारे परिवार पे कोई दुख नहीं आएगा।
बिल्कुल, देखिए छठी मैया पे जो व्रत रखते हैं उनपे एक विश्वास होता है। क्या कहेंगी, व्रत पूरा हुआ आपका? मैं व्रत तो नहीं हूँ, लेकिन छठी मैया को मानती बहुत हूँ। बिहारी नहीं हूँ प्रॉपर, लेकिन हम मानते बहुत हैं। हर बार पूजा में आते हैं हम लोग। कई ऐसी महिलाएं हैं जो बकायदा अभी भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हैं, और क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत पसंद है छठ का त्योहार, जो है बहुत श्रद्धा से लोग मनाते हैं। हम लोग बिहारी नहीं, लेकिन हम मनाते हैं बहुत अच्छे से। सब श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, श्रद्धा है जो बारिश में भी घर से निकल के आई, और बकायदा आधे आधे जो पाँव हैं आप देख सकते हैं जल में मगन है, और बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भी देखिए छठी मैया का जय घोष भी लग रहे हैं। क्या कहेंगे? कहते हैं उनका व्रत अच्छे से सफल हो, भगवान उनकी इच्छा सारी इच्छा पूरी करे। आप लोग छठी मैया सभी की इच्छाएं पूर्ण करे, क्योंकि नहाए खाए खरना से पूरा व्रत शुरू होता है। और आज इस तरीके से सूर्य जब उदय हो रहा था तब बकायदा अर्घ दिया गया, व्रती महिलाओं ने अर्घ दिया, उनका जो व्रत है वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। देखिए, पूरा 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, और सबसे अहम चीज ये होती है कि छठी मैया के व्रत में बकायदा जो महिलाएं साफ सफाई का बहुत खास तौर से ख्याल रखती हैं। हम बात करते हैं मैम, अरे देखिए कई ऐसी जो महिलाएं हैं जो घाट पे आई हैं। और जी बिल्कुल आशीष, ये आस्था का महापर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। आशीष, सुरजीत, अजय, आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा की, हमारे दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखाई, आपका शुक्रिया। ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के पटना में, भागलपुर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। ये तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आस्था के इस महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और सूर्य उदय होने के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर ये व्रत की समाप्ति की गई। छठी मैया को यहाँ पर सभी प्रणाम करते नजर आए। पटना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी। भागलपुर से भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ छठी मैया को भोग लगाते हुए इस व्रत की समाप्ति की गई। सभी महिलाएं यहां पर सूर्य को अर्घ्य देती नजर आई। ये 4 तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर सभी व्रती महिलाएं छठ के इस महापर्व पे सूर्य को अर्घ्य देती नजर आई और यहाँ पर इस लोक आस्था के महापर्व को मनाती नजर आई। देश भर में लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर खुद सीएम रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची घाट पर और सभी श्रद्धालुओं को छठ की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और मुरादाबाद से भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सभी महिलाएं, ये सभी व्रतियां अपने व्रत को पूरा करती नजर आई। 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत का समापन किया गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घाट पर पहुंची और सूर्य को अर्घ्य देती नजर आई। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली से लेकर पटना तक, पूरे उत्तर प्रदेश तक, आपको बता दें पूरे हर्षोल्लास उत्साह के साथ ये महापर्व मनाया गया। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के घाट श्रद्धालुओं से गुलजार नजर आए जो उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही घाटों पर जमा नजर आए थे। और चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार। पहिले पहिले हम कहनी छठ